हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी विद ओम पर स्वागत है। मैं आज यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बोर्ड परीक्षा में आने के चांस है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या तथा गॉस का नियम क्या होता है, यहाँ पर पूछ सकते हैं आपको। गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस को प्रमेय को परिभाषित कीजिए अथवा गॉस का नियम की लिखिए या गॉस का नियम की उत्पत्ति लिखिए, गॉस के नियम का व्यंजक लिखिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर देखिए, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ पर दिए गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हमारी गॉस की जो प्रमेय होती है क्या होती है, किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो फाई हमारा होता है गॉसियन पृष्ठ पर दिए गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। तो यहाँ पर सूत्र इसका क्या हो जाता है, फाई बराबर Q/ε0। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम आपको चलिए दिखाते हैं गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो गॉस की नियम की उत्पत्ति, तो यहाँ पर अगली आप सभी लोग हेडिंग डालोगे, गॉस के नियम की उत्पत्ति। तो यहाँ पर गॉस के नियम की उत्पत्ति, यहाँ पर गॉस के नियम की उत्पत्ति भी कह सकता है या गॉस के नियम का व्यंजक निकालिए या गॉस के नियम का सूत्र को सिद्ध कीजिए, किस तरीके से निकल के आता है। तो यहाँ पर सभी लोग आप पहले एक चित्र बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर क्या लेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ लेंगे। तो यहाँ पर सभी लोग एक गॉसियन पृष्ठ ले लेना, इसका केंद्र बिंदु क्या मान लेना, ओ पर प्लस क्यू आवेश रख देना। इधर एक डीए ले लेना, अल्पांश का क्षेत्रफल इसका ओपी के अनुदिश स्थित है। क्या ओपी के अनुदिश स्थित है। तो इसको जो आप यहाँ पर चित्र जो दिख रहा है इसी को आप लिखेंगे कैसे, इसको पहले आप थोड़ा लिखना होता है फिर इसका व्यंजक सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना एक गॉसियन पृष्ठ है, माना एक गॉसियन पृष्ठ है जिसका केंद्र बिंदु ओ है, जिसका यहाँ पर केंद्र बिंदु आप लोग को क्या दिख रहा है, ओ है। और केंद्र बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पर बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के बाहर ओपी के अनुदिश है। यहाँ पर जो बिंदु ओ है इस पर प्लस क्यू आवेश के कारण फ्लक्स इसका जो पृष्ठ के बाहर ओपी के यहाँ पर ओ और पी इसके क्या है, अनुदिश है। और अल्पांश का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है, डीए है। और अल्पांश का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है, डीए है। अब इसको व्यंजक सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर डी फाई ई बराबर, यहाँ पर क्या लेते हैं, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी फाई डी ए वेक्टर। तो डी फाई ई बराबर होता है ई डी ए कोस थीटा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा। यहाँ पर एक थीटा लगा है इसीलिए यहाँ पर क्या ले लिया है, कोस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या रख दिया है, जीरो, थीटा बराबर जीरो। तो यहाँ पर जब थीटा का मान जीरो रखेंगे तो थीटा जीरो कोस थीटा होता है, कोस जीरो का मान कितना होता है, एक। कोस जीरो का मान कितना होता है, यहाँ पर जो कोस हमारा जीरो होता है, कोस जीरो का मान कितना होता है, एक। तो यहाँ पर कोस जीरो का मान एक रखेंगे तो एक से इसमें गुणा करेंगे तो ई डी ए डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ई डी ए। क्योंकि यहाँ पर एक हो जाएगा, एक से गुणा करेंगे, ई डी ए किसी संख्या से गुणा करने, एक से करने पर कोई संख्या में फर्क नहीं पड़ता। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। इसको क्या डाल दिया, समीकरण एक, समीकरण एक। अब यहाँ पर क्या कीजिए, समीकरण समीकरण एक का समाकलन करने पर इसका दोनों ओर इंटीग्रेशन कर दीजिए। समीकरण एक का समाकलन करने पर, तो यहाँ पर समाकलन करेंगे, समाकलन के चिन्ह क्या होता है, इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी ई ए। तो यहाँ पर जब इसका डी फाई ई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फाई ई, फाई ई। जब इसका करेंगे इसका ई होगा नहीं, क्योंकि ई नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, डी ए का होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फाई ई बराबर ई इंटीग्रेशन डी ए। तो यहाँ पर फाई बराबर ई या इसी लिख लिया, कांस्टेंट था, यहाँ पर डी ए का करेंगे तो डी हट जाएगा, क्या आएगा, केवल ए। तो इसका कुछ सूत्र होते हैं वो आपको सूत्र देखने पड़ेंगे। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए, समीकरण दो। अब फाई ई बराबर, ई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आप सभी लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो क्या निकल के आता है, ई बराबर 1/4πε0 डॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ई बराबर 1/4πε0 डॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर जो ई का मान है वो समीकरण दो में रख दीजिए। और ए बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ए बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो ए का मान है, ए का मान क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ए की जगह पर लिख लीजिए, ई का मान क्या है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इसमें रख दीजिए। तो समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, ई और ए का मान रखने पर। तो यहाँ पर हमने जब रखा है फाई ई बराबर, ई की जगह पर कितना रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, इसकी जगह पर जो इतना पूरा टर्म आ गया, गुणे एक डॉट है यहाँ पर, डॉट या गुणा भी लगा सकते हैं आप। तो यहाँ अगर ए की जगह मान कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट गए, पाई से पाई कट गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर जो भी बचा है हमारा वो नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पर फाई बचा है और क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही क्या होता है गॉस का नियम होता है। इसी प्रकार गॉस की उत्पत्ति हुई, यही आप लिख सकते हैं फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार आ भी सकता है। आप सभी लोग इसको तैयार कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।